नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रीक्लेम स्टेटमेंट या आरसीएम लाइबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट। आपने देखा होगा पोर्टल पे एक रीक्लेम और रिवर्सल के नाम से एक लेजर बना हुए हैं और ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। 3-4 तरह के लेजर हैं। इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी होगी और इनका इफेक्ट कैसे होगा, इनमें नेगेटिव बैलेंस कोई आता है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, यहाँ पे इसके बारे में एडवाइजरी दिया है जीएसटीएन ने। चलिए समझेंगे कि क्या है एडवाइजरी और किस प्रकार से आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए आईटीसी का जो रिवर्सल है, आईटीसी का रीक्लेम, एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए एडवाइजरी दी गई है। यहाँ पे बोले कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग ताकि कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट, जो को रीक्लेम लेजर के नाम से है, जीएसटी पोर्टल पे इंट्रोड्यूस किया था। ये अगस्त 23 में ये लेजर आ गया था। ठीक है, जहाँ पे होता क्या है, जब आप 3B फाइल करते हैं और 3B के अंदर 4B2, ठीक है, टेबल 4 के अंदर जाके 4B2 अदर वाले में जाके जब आप रिवर्सल करते हैं तो ये रीक्लेम लेजर के अंदर उस अमाउंट को पहुंचा देता है। और जब आप नेक्स्ट मंथ में उसको क्लेम कर लेते हैं और उसकी रिपोर्टिंग 4A5 और 4D1 में रिपोर्ट करते हैं तो उतना ही अमाउंट वो उस लेजर से लेस कर देता है। ठीक है, अब टैक्स पेयर को वार्निंग मैसेज आ रहा है अगर टैक्स पेयर एक्सेस रीक्लेम कर रहा है, यानी एक्सेस रीक्लेम की रिपोर्टिंग 4D1 में रिपोर्ट करता है, जो उसने पहले आईटीसी रिवर्सल करके 3B के अंदर रीक्लेम लेजर में पहुंचाया था। मतलब जितना रीक्लेम लेजर के अंदर है उससे ज़्यादा अगर आप रीक्लेम कर लोगे तो उस केस में आपको एक वार्निंग मैसेज शो करना शुरू कर देगा। टैक्स पेयर को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो अपना ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट कर लें, लोगों ने लेकिन अपना ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट नहीं किया। अब जब वो मैसेज दे रहा है तो लोग कह रहे हैं कि हमारा इतना ओपनिंग बैलेंस है, उनकी रिपोर्टिंग एक्यूरेट नहीं हो रही है। और ये जो रीक्लेम वाला लेजर है, आपको सर्विस में जाके, डैशबोर्ड पर जाके, सर्विस में जाके, लेजर में जाके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम लेजर के नाम से मिलेगा। दूसरी तरफ आरसीएम की बात करें तो आरसीएम के अंदर भी एक नया आरसीएम लेजर इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे आरसीएम लाइबिलिटी और स्टेटमेंट होती है। उसके अंदर आरसीएम की लाइबिलिटी और आईटीसी की स्टेटमेंट होती है। ये अगस्त 24 से इंट्रोड्यूस किया गया था। जब 3B के अंदर टेबल 3.1D में कोई लाइबिलिटी आप शो करते हो और उसकी कोरस्पॉन्डिंग आईटीसी क्लेम करते हो 4A2 के अंदर, तो उस तरह की रिपोर्टिंग उस आरसीएम लेजर में जाती है हर एक रिटर्न पीरियड की। और अगर कोई आप लायबिलिटी डिक्लेयर कर देते हो और उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वहाँ पता लग जाएगा, या फिर आपने लायबिलिटी डिक्लेयर कर दिया और आईटीसी क्लेम नहीं किया तो उस लेजर से देख के पता लग जाएगा कि उसके अंदर कितना अमाउंट है जिसका मैंने लायबिलिटी डिक्लेयर कर दिया और उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया। अब टैक्स पेयर को अगर वो एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रहा है तो आरसीएम लेजर के अंदर जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा आईटीसी अगर वो क्लेम कर रहा है तो उसको वार्निंग मैसेज शो करता है। ठीक है, मतलब कि आरसीएम लेजर के अंदर अमाउंट 100 रुपये आप क्लेम कर रहे हो 150 रुपये, तो आपको एक वार्निंग मैसेज शो करेगा। यहाँ भी टैक्स पेयर को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दी थी कि अगर कोई आरसीएम का आईटीसी रह जाता है, उसका ओपनिंग बैलेंस आप रिपोर्ट नहीं कर पाए तो उसका ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपना ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट नहीं किया और एक्सेस आईटीसी लेना चाह रहे हैं, आईटीसी लेना चाह रहे हैं, जितना उन्होंने लाइबिलिटी डिक्लेयर किया है या जितना उनके आरसीएम लेजर में उससे ज़्यादा क्लेम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एक उनको वार्निंग मैसेज मिल रहा है। जीएसटीएन करिए कि देखो, टैक्स पेयर को यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, अगर कोई शॉर्ट या नेगेटिव वैल्यू आपकी आएगी, किसके वजह से, एक्सेस आईटीसी की क्लेम करने की वजह से, जो कि आईटीसी रूल के वैलिडेशन के हिसाब से है। 4D1 के अंदर आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, ठीक है, या फिर आरसीएम वाला एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, तो ऐसे में अब जो होने जा रहा है पोर्टल पे, टैक्स पेयर को उनको रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। अगर आपका नेगेटिव बैलेंस रहता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम लेजर में, मतलब रीक्लेम लेजर के अंदर नेगेटिव बैलेंस रहता है या आरसीएम लेजर में नेगेटिव बैलेंस रहता है, तो 3B अलाउ नहीं होगा जब तक कि उसका बैलेंस पॉजिटिव में ना आ जाए। मतलब अगर आपने कोई एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया रीक्लेम लेजर से
रिक्लेमेबल लेजर में उससे ज़्यादा क्लेम कर लिया, या आरसीएम लेजर है उसमें उससे ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो आपकी 3B अलाउ नहीं होगी उस टैक्स पीरियड की। और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो आपके लायबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी करंट टैक्स पीरियड की 3B के अंदर। अगर कोई नेगेटिव बैलेंस आपका रहता है रिक्लेम लेजर के अंदर या आरसीएम लेजर में, ठीक है, तो वो आपकी 3B के अंदर ऐड कर दी जाएगी। और आरसीएम के केस में अगर आरसीएम का नेगेटिव बैलेंस है तो उस केस में 3.1D के अंदर आपको उतनी ही लायबिलिटी बढ़ानी होगी जितनी आपकी नेगेटिव बैलेंस आ रही है आरसीएम लेजर के अंदर, तभी आप 3B फाइल कर पाओगे, ठीक है। और रीक्लेम वाले के केस में क्या है, जो आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, मतलब कि रीक्लेम लेजर के अंदर अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उतना ही अमाउंट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा 4B2 के अंदर। 4B2 में उतना अमाउंट जो आप रिवर्स करेंगे करंट पीरियड की 3B के अंदर, तब जाके आप 3B फाइल कर पाएंगे। और करंट मंथ में अगर आपके पास आईटीसी नहीं है और आप रिवर्स कर रहे हो तो उस केस में वो आपकी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग 3B के अंदर लायबिलिटी बन जाएगी। मतलब रीक्लेम, जाहिर सी बात है, रीक्लेम लेजर के अंदर अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, रीक्लेम लेजर में आप नेगेटिव बैलेंस शो कर रहे हो, तो जब आप 3B फाइल करने जाओगे तो जितना नेगेटिव बैलेंस रिक्लेम लेजर में है उतना आपको रिवर्सल करना पड़ेगा 3B के अंदर, ठीक है। और करंट मंथ में अगर आपके पास आईटीसी नहीं है, जब आप रिवर्सल करोगे तो करंट मंथ की आईटीसी से लेस कर देगा, ठीक है। और करंट मंथ में आपके पास आईटीसी नहीं है तो वो आपकी लायबिलिटी में ऐड बैक हो जाएगी। आरसीएम के केस में अगर नेगेटिव है तो 3.1D के अंदर आपको जितना नेगेटिव है उतना शो करना पड़ेगा, तब आप 3B फाइल कर पाओगे। समझ में आया? देखो, रीक्लेम लेजर और आरसीएम लेजर, दो लेजर के बारे में इन्होंने बताया कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। अगर आपका रीक्लेम लेजर में नेगेटिव बैलेंस रहता है तो उतना ही रिवर्सल 3B में करना पड़ेगा करंट मंथ में, और आरसीएम में नेगेटिव रहता है तो उतनी ही आरसीएम आपको पे करना पड़ेगा 3.1D के अंदर, तभी आपका वो पॉजिटिव बैलेंस होगा, तभी आप उसके अंदर उस मंथ की 3B को फाइल कर पाओगे। तो दोस्तों, ये है रीक्लेम लेजर और आरसीएम लेजर की ट्रीटमेंट जो आपको करनी है 3B को फाइल करते वक्त। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।